नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल यानी कि एक्सपायरी के लिए हमारी क्या रणनीति रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, और हमने चार्ट को लगा रखा है 30 मिनट पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ लेवल्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रखे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने चार्ट पे इन लेवल्स को प्लॉट कर सकते हैं। और गाइस, आज अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी की जो फाइनल आज क्लोजिंग हुई है वो ये 44,881 पे। तो ये जो लेवल है ये है 44,881 का। यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी आपको क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। अब अगर लेवल्स की मैं बात करूँ तो देखिए 45,130 ये आपका एक रेजिस्टेंस है। नीचे की साइड में 44,530 और 44,282 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो कल यदि मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे आपको अगर ऊपर की तरफ निकलता है, ऊपर निकलने के बाद में ये जो लेवल है, ये जो पूरी जो रेंज है ना येलो कलर वाली, ये मैंने बना रखी है लगभग 30 से 40 पॉइंट की। तो यहाँ पे देखिए 45,100 और 45,130 ये जो 30 से 40 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये आपके रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा आप एक रिस्की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे आपको कोई कैंडल दिखाई दे, लाइक शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, या फिर कोई नेगेटिव कैंडल यहाँ पे दिखाई दे, तभी आपको यहाँ पे सेलिंग प्लान करना है। अदरवाइज़ इसको आप अवॉइड कीजिएगा। अगर इसके बाद में ये ऊपर निकल जाता है, लाइक यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर यहाँ आता है, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट आप रख सकते हैं 44,685 का। लेकिन यदि यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर निकल जाता है और रिटेस्ट करता है इस लेवल को, 45,130 का ये जो लेवल, इसको अगर रिटेस्ट करता है तो आप 44,500 सॉरी माफ़ कीजिएगा 45,500 तक ये जा सकता है। 45,500 को आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी फ्लैट ओपन होने के बाद में। अगर ऊपर निकलता है तो कैसे हम काम करेंगे। यदि फ्लैट ओपन होने के बाद में यदि मार्केट नीचे की तरफ आता है और वापस इस लेवल पे आ जाता है 44,530 का जो लेवल है, इस पे आ जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट बाइंग जोन है आपका। यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग पहले भी दिखाई दी है। आज भी देखिए इसी लेवल से अच्छी बाइंग आई थी। पहले भी जो है इसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है। एक बार के लिए मैं ये लेवल आपको दिखाना चाहूँगा 44,530 का। यहाँ से कितनी ज़बरदस्त बाइंग आपको देखने को मिली थी वो एक बार देखिएगा। ये लेवल है 44,530 का, और आज भी 44,530 के लेवल से ही मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ है। तो कल यदि मार्केट अगर एक ऊपर का मूव आपको दिखाई देता है यहाँ पे, तो एक बार के लिए आप 45,130 वाले लेवल को रिटेस्ट करने दीजिएगा। यहाँ पे आप एंट्री बनाइएगा। यहाँ पे लगभग 45,500 तक ये जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन यदि किसी कंडीशन में मार्केट कल अगर फॉल होता है और 44,530 की तरफ बढ़ता है, तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए जो है आप यहाँ पे पूरा 45,130 का टारगेट डायरेक्ट ना रखिएगा, छोटा छोटा जो है इसको ट्रेल करते हुए आगे बढ़िएगा। तो ये बात होगी फ्लैट ओपनिंग की। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट को, और फिर हम बात करते हैं कि अगर नेगेटिव ओपनिंग दे देता है बैंक निफ्टी, नेगेटिव ओपनिंग दे देता है, जैसे मान लीजिए कि ये तो हो गया आपका फ्लैट ओपनिंग की रेंज। मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है। यहाँ पे ओपन होने के बाद में अगर ये आता है 44,530 पे, तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, और ये आप इसको ट्रेल करते जाइए। ये आपको 45,130 का टारगेट दे सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया, मान लीजिए ये तो आपका फ्लैट ओपनिंग की रेंज है, या यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो जाता है। गैप अप ओपन होने के बाद में अगर ये ऊपर जाता है, इस लेवल को रिटेस्ट करता है, तो हम यहाँ पे 45,500 के टारगेट के लिए जाएंगे। लेकिन यदि गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ से अगर ये रिवर्सल लेता है, तो ये वापस नीचे की तरफ 44,685 तक आ सकता है, और नीचे 44,530 और 44,282 ये टारगेट भी हो सकते हैं। तो ये बात हो गई गैप अप की, गैप डाउन की और फ्लैट ओपनिंग की। तो कल के लिए मैं अगर आपको बताऊं, देखो थीटा डीके की वजह से आपका वहाँ पे नुकसान ना हो, इसलिए आप सेफ प्ले करने का ट्राई कीजिएगा। बहुत लंबे टारगेट्स लेकर के बैठिएगा मत, क्योंकि थीटा डीके के अंदर आपको परेशानी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं फाइनल आपको बताऊं तो 45,130 को अगर ये रिटेस्ट कर लेता है, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। बढ़िया ट्रेड आपको मिलेगा। 45,500 को आप टारगेट कर सकते हैं। और यदि कल गैप डाउन होने के बाद अगर ये 44,282 अगर ये क्रॉस हो जाता है ना, ये वाला लेवल, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव आपको दिखाई दे सकता है। 44,000 के लेवल को टच कर सकता है। बीच के अंदर हमें कैसे प्ले करना है, यहाँ पे आता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आता है तो हम बाई कर लेंगे। यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, बाइंग जोन है, और ये आपका सेलिंग जोन है।
जब तक आपके बाइंग जोन और सेलिंग जोन के बाहर नहीं निकलता है, कोई बड़ा मूव आपको आता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो गाइस ये तो बात हो गई हमारे बैंक निफ्टी की, और अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी में हमें कल किस प्रकार से कामकाज करना है। निफ्टी को अगर आप देखेंगे ना, तो निफ्टी भी क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो कर रहा है। मार्केट आज फाइनली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि एक इम्पोर्टेंट ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया और यहाँ पे टिका हुआ है। कल यदि मार्केट, एक बार थोड़ा सा मैं इस चीज़ को जो जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम कर लेते हैं, फिर समझने का ट्राई करते हैं कि कल एक्सपायरी पे हमें किस प्रकार से ट्रेड करनी है। तो गाइस देखिए, ये जो लेवल है ना 19,623 का, ये जो लेवल है ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट अब बन जाएगा। कल यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाकर के अगर इस लेवल को रिटेस्ट करता है ना, तो यहाँ पे आप बाइंग का व्यू बना सकते हैं 19,712 के टारगेट के साथ में। पहली बात, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर एक नेगेटिव साइड का मूव अगर आपको ये देता है, नेगेटिव मूव देने के बाद में अगर ये इस लेवल को रिटेस्ट करता है, यहाँ पे इस लेवल को अगर ये रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पे आप सेलिंग का व्यू बना सकते हैं 19,527 तक ये मार्केट आ सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए फ्लैट गैप अप ओपनिंग हो गया, ये जो लेवल है इसके ऊपर ओपन हो गया, यहाँ पे कहीं पे भी गैप अप ओपन होने के बाद में अगर 19,712 को अगर ये रिटेस्ट करता है, तो आप 19,844 तक का टारगेट बना सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आपको दिखाई देगा। लेकिन यदि ये गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पे कहीं पे भी गैप डाउन होने के बाद में अगर ये ऊपर जाता है थोड़ा सा करेक्शन के लिए यहाँ पे, तो 19,623 पे आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेल करेंगे तो 19,527 तक ये आ सकता है। मेजर लेवल्स की अगर हम बात करें ना, 19,527 और 19,712 ये एक बहुत बड़े लेवल है। इन दोनों बड़े लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता, ऊपर की तरफ अगर इसको क्रॉस कर देता, तो एक बड़ा मूव आपको दिखाई देगा एक्सपायरी पे, और नीचे की तरफ अगर ये 19,527 को अगर क्रॉस कर देता है, इसको रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पे एक बड़ा फॉल आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल के लिए निफ्टी का हमारा ये प्रिडिक्शन है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर आपने देखा होगा कि जो हमारे लेवल्स थे कल वाले वीडियो में जो हमने प्रोवाइड किए थे, कितना बेहतर तरीके से वो काम कर रहे हैं। और आज यूट्यूब पे हम लाइव भी थे, यूट्यूब पे वो एक लाइव टेस्ट चल रहा था, उसके अंदर थोड़ा सा सेटिंग के अंदर थोड़ी गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से आवाज़ वगैरह की दिक्कत थी। तो उसको भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी ठीक करने का, और हम बहुत जल्दी लाइव भी स्टार्ट करने वाले हैं। और क्रिप्टो वाला जो है उसका भी हम लाइव बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस ये था हमारा एनालिसिस, और हम मिलेंगे नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।